शेखो साहब, आपके पास मैं लौटूं तो पंजाब में बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं। हम लोगों ने पंजाब की पॉलिटिक्स आपने तो बहुत नजदीक से देखी है। मुझे भी एक दो ऐसे इंसिडेंट्स याद आते हैं कि एक कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह उस टाइम मुख्यमंत्री थे और बादल, सुखबीर बादल ऑपोजिशन में थे। तो बल्कि मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान टाइम समिट था। तो वो दोनों एक स्टेज पे बैठे हुए थे और जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां आए तो सुखबीर बादल पहले थे। उन्होंने पहले उनके पैर छुए। दोनों विरोधी एक दूसरे के, घुर विरोधी हैं, धुर विरोधी, लेकिन बावजूद उसके सुखबीर बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैर छुए। और उसके बाद जाहिर है दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स थी पंजाब की, एक दूसरे का जो सम्मान करना था वो करते ही थे। लेकिन ये बीजेपी क्या, या बीजेपी की जो राजनीति है वो व्यक्तिगत सम्मान उसमें नहीं है क्या? केवल व्यक्तिगत मुद्दे उठाना, बिलो द बेल्ट हिट करना। पंजाब की राजनीति तो ऐसी नहीं रही होगी सर, मेरे ख्याल से। पंजाब इस समय बहुत एक क्रॉस रोड पे है। आपने देखा होगा कि बीजेपी वो जो ताम डाम सम साम जो थे, अभी बीजेपी बाबा को आगे लेके आ रही है। आपके तो बाबा ने काफी हरियाणा में तो काफी कमाल कर दिया, और वहां भी आप देखिए सारा नरेटिव कैसे बढ़ गया। और अभी अमरिंदर सिंह का आपने बोला, मेरे को तो ये नहीं समझ आती कि क्यों व्यक्ति, इसका मतलब है कि विचारधारक डेफिसिट है। इतने बड़े स्टेचर के आदमी अमरिंदर सिंह कितनी बार एमपी रहे, क्रिस क्रॉस क्यों करते हैं? वो हम कहते हैं कि हमारी राजनीति बहुत बड़ा धंधा बन गया और उसमें जो कंफर्ट है वो इनको अपनी जड़ पे नहीं रहने देते। अमरिंदर सिंह की स्थिति देखिए, कहाँ था वो? अकाली दल में आया, कैसे अकाली दल ने भगा भगा के 97 में उनको टिकट तक नहीं दी, एक एमएलए की टिकट नहीं दी बादल साहब को। और उसके बाद फिर आप देखिए कि मुड़ के कांग्रेस के पास आ गया, फिर चला गया बीजेपी में। थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट हमने भी सुनी थी कि वहां तो हर वक्त बहुत बड़ी इज्जत होती थी, जिसको मर्जी मिल लो। राहुल गांधी के मोस्ट सॉर्ट आफ्टर वो थे, प्रियंका गांधी या दूसरे वो लोग थे। यहाँ तो कोई पूछता नहीं है। अभी वो थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री आए तो आगे हाथ जोड़ के खड़े, हाथ जोड़ के खड़े होना ठीक है, ये वो नहीं, मैं उस बात की बात नहीं करता। समस्या ये है कि राजनीति वैक्यूम में नहीं होती, और राजनीति को जो राजनीतिक लीडर होते हैं उन्हीं के ही सहारे, उन्हीं की डायरेक्शन पे चलती है। हमारी सबसे बड़ी बात है कि लीडर तो बहुत है, पर लीडरशिप क्वालिटी वाला पंजाब के लिए खड़े होने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। इसीलिए राहुल गांधी जो है वो जितना मर्जी है कांग्रेस को, सिखों की बात कर दे रहो। 24 में, उससे पहले सरकार थी उनकी। 19 में आप देखिए कि इसी अमरिंदर सिंह ने जैतली साहब को 14 में हरा दिया था। बिल्कुल सर। 19 में मेरे ख्याल पुरी साहब आए थे, जो सिखों का आजकल बात करते हैं, फेस भी हैं, तो वो वहां से आए थे। 24 में एक हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बड़े हस्ती थी, समुद्री साहब, तेजा सिंह समुद्री, जिनका घर भी बिक गया था आजादी की लड़ाई में। और उनके जो लड़के थे वो हमारी यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर थे, और उनका जो लड़का जो है वो अमेरिका में इतना बड़ा राजदूत रहे, सारा कुछ था, सर्कल भी था, और वो जाट भी था, जट भी माझे का जट भी सीगा, रिश्तेदारियां सीगियां, सारा कुछ सीगियां। फिर उन्होंने एक आम आदमी, वो तो आम आदमी है ना जो अमृतसर का एमपी है, फिर उन्होंने हरा दिया। बीजेपी इनरोड्स बना रही है। बीजेपी को लगता है कि अगर पंजाब हमारे हो जाता है, क्योंकि पंजाब का और जगह जो मिनोरिटीज है, जहां और कोई कहीं कहीं ना सहारा बनता है, ये लास्ट किला बन जाता है कि यहाँ ऐसा नहीं होगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। अगर स्वर्ण मंदिर है तो चारे दरवाजे खुले रहेंगे। आप देख रहे हैं कि यूपी में और उत्तराखंड में कैसी राजनीति हो रही है कि मंदिरों में दूसरे नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते। दूसरी बात है कि जो पंजाब का, जो हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा ही था, जो इथॉस है, जो फंडामेंटल स्पिरिट है, वो जब तक वो जिंदा है, वो इन पॉलिटिकल लीडरों के सिर पे नहीं है, वो साधारण लोगों के सिर पे है। वो अभी भी किसानों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। बीजेपी और इसमें आम आदमी पार्टी भी उतनी ही हिस्सेदार है जब वो किसानी और नॉन किसानी को डिवाइड करके आगे बढ़ना चाहती है। जब वो बीच में से ओबीसी लाकर और जो डिवीजन खड़ी कर जाती है, ये ठीक है कि जाटों की, पीजेंट्री की, जहाँ कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर में डोमिनेंस है, वोट नहीं है इतनी, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है उस तरीके से। पर कई बार वोटों से बात नहीं होता, मुद्दों के लिए खड़ा कौन होता है, जो देश में हो रहा है उसके खिलाफ आवाज कौन बुलंद कर रहा है। जो पिछले समय में सीए हुआ है, जहाँ 370 है, जहाँ और कुछ भी हुआ है, कौन वहां खड़ा हुआ है? वहां तो गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। वो जो स्पिरिट है, जो इथॉस है, वो खड़ी है। बीजेपी कोशिश कर रही है। बीजेपी को स्पेस इसलिए भी मिल रही है, अभी अकाली दल का देखो तुम,
अब क्या कहाँ तक पहुंच गया, कोई है नहीं उसके बारे में, ना उस साइड में ना उस साइड में। किसानों के 3 कानूनों की मदद की, बाद में वापस की। वो कहते हैं ना घर का रहे ना दूसरी किसी और जगह कर रहे। आज थोड़ी लोगों को वो कांग्रेस पे है, पर कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप है उनका बहुत सीरियस स्ट्रक्चरल फैक्शनल क्राइसिस है। लीडर तो सभी बनने चाहते हैं, मुख्यमंत्री सभी बनना चाहते हैं, पर मुख्यमंत्री के लेवल पे तो आगे बात कीजिए ना, वो बड़ा क्राइसिस है। हाँ, एक बात जरूर है कि राहुल गांधी आइकॉन है आम लोगों का। जिस तरीके से वो बीजेपी को, जहां नरेंद्र मोदी जी को, जहां जो उनकी विचारधारा को जैसे अकेला कन्फ्रंट कर रहा है, ऐसे सोच पंजाब के लोगों का वो हो जाती है जो किसी ताकतवर के साथ या किसी दरबार के साथ वो खड़ा होता है। तो इसलिए कोशिश करेंगे। अब बात यह है कि ये भी हम कह सकते, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, अकालियों ने भी सत्यानाश पुट देता, कांग्रेस भी उसी रास्ते में चली गई। ये जो अब वाले हैं ये तो बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने तो तहस नहस फेर दी। अगर 4 कॉर्नर होता है तो फिर उसमें तो फर्स्ट पोस्ट सिस्टम में कोई पॉसिबिलिटी बढ़ दी है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी वो राजनीति, वो नीति जो है कहीं और लागू कर रही है, तो वो शायद जहां नहीं करे। अब देखिए, सारे कांग्रेस के बड़े लीडर जो है वो चले गए इसमें जाके, अमरिंदर सिंह से लेके आप फाजिलका से लेके पठानकोट तक, और इधर से अपने अंबाड़े से लेकर तो अटारी तक देखिए, जो बड़े बड़े लोग हैं वो इनके पास चले गए। लीडर चले गए, लोग नहीं गए। अभी शहरी लोग भी नहीं गए कि उनको पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मेरे को लगता है कि बीजेपी की जो नीति है या बीजेपी का जो इस समय में सारा वर्तारा है, ये भी उतना सस्टेनेबल है। किसानों का मसला बहुत बड़ा आ जाएगा। अगर जो ट्रंप ने कहा है, जो एग्रीमेंट हुआ है, वो बाहर तो आएगा ही आएगा। जब वो आएगा तो आपके पास रेजिस्टेंस के बिना क्या रह जाएगा। ये जो लीडर्स हैं कंफर्ट जोन में रहते हैं, रेजिस्टेंस से दूर रहते हैं। जब रेजिस्टेंस से दूर रहते हैं तो फिर आप निहत्थे हो जाते हो, फिर तो लोग ही आगे आएंगे। और हम ये भी सोच रहे हैं, पता नहीं कल को कोई एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल आइकॉन बन के आगे आ जाता है तो पंजाब के लिए खड़ा होता है, तो लोग उसके पीछे चले जाएंगे। हाँ, ये जरूर हैगा कि बीजेपी कोशिश कर रही है हर तरफ से, कहाँ तक कामयाब होगी। अगर और कोई स्टेट होती तो अब तक बिल्कुल बुलडोज कर दिया, क्योंकि अकाली दल पिछले 10-12 साल से बिल्कुल हाशिए में है। जहां जहां बीजेपी ने रीजनल पार्टी के, आप देखिए, साथ रही है, 10-12 साल से ज्यादा नहीं चलने दिया उनको। चाहे आप हरियाणा ले लीजिए, आप उत्तराखंड, यूपी ले लीजिए, आप वो दूसरा जो उड़ीसा ले लीजिए, तेलंगाना का भी यही हाल कर दिया। और कहीं भी जो इसने किया है, पंजाब अभी उस तरीके से बचा हुआ है। और यही हमको थोड़ी बहुत ही आस की किरण दिखाई देती है। जी, जी, बिल्कुल।